श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज दिनांक 3 मार्च को होली पर लगने वाला है भयंकर चंद्र ग्रहण, और ये चंद्र ग्रहण भारत में भी नजर आएगा, इसीलिए इसका सूतक भी यहाँ मान्य होगा। और आप सभी को पता है कि यह सूतक आज सुबह 6:20 से प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में महाराज इस सूतक में और ग्रहण के दौरान जितनी भी गर्भवती माताएं बहनें होती हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो महाराज आज दिनांक 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर में लगभग 3:20 से होगी और इसकी समाप्ति शाम 6:45 पर होगी। चूंकि यह ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल सुबह 6:20 पर शुरू होकर ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा। और इस ग्रहण और सूतक काल के दौरान खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। महाराज आपको बता दें कि शास्त्र कहते हैं कि चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना गया है, जिनका नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता ही पड़ता है, और यही वजह है कि इस समय शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इस समय कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण और सूतक काल के दौरान ही हमें अपने घर के मंदिरों पर पर्दा लगा देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान देवी देवताओं को स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है। चूंकि भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, इसलिए भारत में मंदिर के कपाट बंद करने की आवश्यकता होगी। यदि आपके घर में तुलसी या शमी का पौधा है तो उसे भी ग्रहण के समय नहीं छूना नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को खासकर इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जरूर ही लगा लेना चाहिए, और इस समय के दौरान मंत्रों का निरंतर रूप से जाप करना चाहिए। साथ ही में किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस समय के दौरान नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी या पीनी भी नहीं चाहिए, लेकिन यह नियम गर्भवती महिलाओं पर लागू नहीं होता है। इसीलिए यदि गर्भवती महिलाएं यदि ग्रहण के दौरान भूख का अनुभव करती हैं तो वह बिना चिंता के भोजन ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि ग्रहण से भी बढ़कर स्वास्थ्य सर्वोपरि होता है। अगर स्वास्थ्य ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण ही कीजिएगा, और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन या चिंता नहीं लेना है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि स्नान न कर सके तो मात्र आपको अपने वस्त्र बदलकर और अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लेना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा लेना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खास करके छौंकना या तड़का नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर के बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। खासकर जिनकी कुंडली में राहु या केतु का प्रभाव ज्यादा हो तो आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी में मिला लीजिएगा, और खाने पीने की जो भी सामग्री है उनमें जरूर ही डाल दीजिएगा। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी अपने पल्लू में तुलसी के पत्ते जरूर ही बांध लेने चाहिए, और कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाना या पानी का प्रयोग ना करें, उसे बाहर फेंक दें। और अगर आप नहीं फेंक सकते हैं तो ऐसे में तुलसी दल डालकर या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आपको ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद ही आपको अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पोछा लगाना चाहिए, और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती है वह अपने चरम पर होती है, बहुत ज़्यादा हावी होती है। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए।
इसके अलावा आप सभी को बता दें कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों का जरूर ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव हम सभी लोगों के जीवन पर देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, बाल बनवाना आदि अन्य प्रकार के कार्यों को बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही होती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं, तो इस दौरान ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो उस ग्रहण में सूतक काल से पहले ही आप खाने पीने की पूरी चीजों की तैयारी कर लें। हर एक खाने पीने की वस्तु में आप तुलसी दल डाल लीजिए या फिर आप कोशा भी डाल सकते हैं, या डालकर फिर आप खाना पीना ले सकते हैं। इसके बाद आपको अन्न और जल का दोष नहीं लगता है, आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा महाराज चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए। आप सभी को बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती करना, पूजा पाठ करना बिल्कुल ही मना होता है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना भी बिल्कुल वर्जित माना गया है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल पत्ते तोड़ना भी बिल्कुल मना होता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना गया है। आप ग्रहण काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें बिल्कुल ही खाना मना ही होती है। सिगरेट पीना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करना भी आपको इस समय बचना चाहिए। इसी के साथ ग्रहण काल के समय किसी दूसरे को दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, उतरा हुआ वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे उनका भार जो है वो हमारे ऊपर चढ़ जाता है, या फिर 12 वर्षों का जो पुण्य है वह हमारा नष्ट हो जाता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ग्रहण काल के दौरान बाहर का खाना खाने से भी हमें बचना चाहिए। इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन गर्भवती महिला या बूढ़े बच्चे अगर हैं तो नियमों का पालन ना कर पाए तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं और ईश्वर का ध्यान और मंत्रों का जाप करते रहें। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए और इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र मैं आप सभी को बता रहा हूं, इसे बच्चा, बूढ़ा कोई भी बोल सकता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय। ग्रहण काल के दौरान आप इस मंत्र का जाप करते रहें और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आप गंगा जल डालकर स्नान अवश्य ही करें और पूरे घर में नमक का पोछा जरूर ही लगा लें। गंगा जल का छिड़काव भी घर के हर एक कोने में, घर के मंदिर में जरूर ही कीजिएगा। ग्रहण के समाप्त होने के बाद में आप सभी जितना हो सके दान दक्षिणा अवश्य रूप से ही करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद को, गरीब या ब्राह्मण को लाल वस्तुओं का जितना हो सके दान कीजिएगा। धन वस्त्र का दान आप कर सकते हैं, इससे कई गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है और आपके जो बुरे कर्म है वह भी कटते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन उपायों को करने से जीवन के हर एक प्रकार के कार्यों में हमें सफलता मिलेगी और अपने हर एक प्रकार के कष्टों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, अपनी मनवांछित इच्छाओं को कैसे पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल या निष्फल नहीं जाता। इस समय आप धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करें, इससे धन में तरक्की होती है, बरकत होती है, घर में पैसे रुपए की बरकत आती है। आपके घर में पैसे रुपए से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, वो जो भी ब्लॉकेज है जीवन में, कुंडली में जो दोष चल रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है और आपके जो बंद दरवाजे हैं जो वह खुलते हुए नजर आते हैं। सुख समृद्धि भी आती है और ग्रहण के समाप्त होने के बाद इस दिन आप सभी को गौ माता को गुड़ और रोटी में थोड़ा सा घी और काले तिल डालकर जरूर ही खिला देने हैं। इससे घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी और साथ ही में नजर दोष की समस्या से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। काले तिल और सरसों के तेल का दीपक इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे जरूर ही जलाइएगा। इससे आपके जीवन में जितनी भी नजर दोष की समस्या है
चाहे वह नजर आपके ऊपर कहीं से भी लगी हो या आपके पैसे रुपए पर लगी हो, घर पर लगी हो, आपके ऊपर लगी हो, हर एक प्रकार की समस्या के समाधान के लिए इस दिन सरसों के तेल का दीपक अनिवार्य रूप से आप सभी जलाइएगा। इससे आपको हर समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष लगा हुआ है तो ऐसे में अगर शनि दोष की समस्या है तो इससे निवारण के लिए इस समय आपको चंद्र मंत्रों का जाप जरूर ही करना चाहिए। चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें और इसके बाद में चंद्रदेव को अर्घ दे। स्वास्थ्य लाभ हेतु परिवार में कोई भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हो तो ग्रहण समाप्त होने के बाद में तुलसी दल डालकर गंगा जल से आपको स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए, सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई भी दूसरी नौकरी में अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो ऐसे में आप सभी चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद में तुलसी माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसके अंदर थोड़ी सी अक्षत और रोली जरूर ही डाल दीजिएगा। और इसके बाद तुरंत ही आपकी नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें जो दुविधा आई हुई है उससे आपको बिल्कुल ही निजात मिल जाएगी। तो महाराज, यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।